इमाम की तरफ भी आते हैं कि इमाम को ओडीआई में भी ड्रॉप किया गया, इमाम को अभी टेस्ट में भी ड्रॉप किया गया है। हाफिज साहब, कमिंग टू यू, इमाम को क्या होता जा रहा है? वो एक अच्छे प्लेयर थे, उनका एक अच्छा नाम था, एक खास कारकर्दगी के लिहाज से वो जो उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, लेकिन अब जाके वो अपनी फॉर्म से बहुत बाहर आते जा रहे हैं। बेसिक रीज़न क्या है कि उनको बाहर किया जाता है? अभी तो वो वनडे वर्ल्ड कप खेल कर आए, वहाँ पर उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, सवालिया निशान थी। फिर यहाँ पर जब वो टेस्ट मैच खेलने के लिए गए हैं तो यहाँ पर भी जिस अंदाज से उनको खेलना चाहिए था वो उस तरीके से रन्स नहीं कर पाए हैं। एक इनिंग्स उन्होंने ज़रूर खेली जिसमें वो खासे उनकी सुस्त रफ्तार बैटिंग थी, उस पर बात हुई, लेकिन वो आप उनको ये कह सकते हैं कि कंडीशंस ऐसी थी कि जिसमें उनको उन्होंने स्टे किया। लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि क्या आपके स्कोरिंग शॉट्स जो हैं वो आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। क्या आपकी जो, क्योंकि हर बल्लेबाज में कहीं ना कहीं खामी मौजूद होती है, तो जो आपकी खामियां हैं उनको इस तरीके से तो नहीं पकड़ लिया मुखालिफ टीम ने कि आपके स्कोरिंग शॉट्स जो हैं वो रुक गए हैं। तो उनके जो स्कोरिंग जोन है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि अगर आपको शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर इशू है या आपको किसी और गेंद को खेलते हुए मसाइल का सामना है, तो इसके मुतबादिल के तौर पर फिर आप क्या कर सकते हैं। अगर तो आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें कि देखें जी मुझे कोई ऐसे गेंद मिलेंगे जहां पर मैं आसानी से रन बना पाऊंगा, तो दुनिया की जो टॉप टीम्स हैं वो ऐसे तो नहीं करती हैं ना, वो तो आपकी खामी के ऊपर हमला करती हैं। और आप देखें यहाँ पर उन्होंने उनको ऐसे ही आउट किया। अगर रन्स बनाने की रफ्तार कम थी तो उसकी एक वजह यह भी थी कि जो शॉट्स वो खेलते हैं जहां से उनको रन्स मिलते हैं उन्होंने वो नहीं खेलने दिए, और जो खामी थी उसके ऊपर उनको अटैक किया, तो वो फिर बेबस से हो गए। ठीक है, तो यही एक वजह बुनियादी तौर पर रही है। उनके स्कोरिंग शॉट्स जो हैं जोन उनके बढ़ाने पड़ेंगे, जो शॉट्स की रेंज है उसको बढ़ाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि ना हो सके, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रहेंगे। आप खिलाड़ी ड्रॉप करते रहेंगे। देखिए साइम आए हैं ना, साइम बज़ाहिर जो उनमें नज़र आता है ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर एक मरतबा इनको मौका मिल जाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह को उनको फेवर करे, ये फिर किसी दूसरे को मौका नहीं देते। और दूसरी साइड पे आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, वो निस्बतन बेहतर हैं, उनके स्कोरिंग शॉट्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो मिनिमम रिस्क के साथ बड़े शॉट्स की तरफ भी चले जाते हैं। आप देखेंगे वो T20 क्रिकेट में भी कारआमद होते हैं जब वो PSL खेल रहे होते हैं, फिर वनडे टीम में भी, फिर आप टेस्ट टीम में भी। तो अगर आपका ओपनिंग पेयर बन जाता है एक, जैसे साइम और अब्दुल्ला अगर फिक्स हो जाते हैं, चल जाते हैं, तो फिर इमाम के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। इमाम के साथ साथ किसी और के लिए भी वापसी मुश्किल हो जाएगी। वो तो उस वक्त ही होगी जब इन दोनों में से कोई अच्छा ना खेले, और ये जो पीछे से टीम में आने वाले हैं ये जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता रहे ये बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते रहें। तो ये मुश्किल होती है फिर जब आप एक मरतबा आपके हाथ से निकल जाती है ना चीज़ें, जैसे अभी डेविड वार्नर की कैप निकली है तो फिर उसका मिलना वापस मुश्किल हो। फ़खर देखिए, अब चूँकि T20 खेलने के लिए जाना है पाकिस्तान ने, और वहाँ पर बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर की बात होती है, वहाँ पर साइम और बाबर या रिजवान में से किसी एक की बात होती है, तो ये तजर्बा तो हो सकता है, ये तजर्बा हो सकता है इस सीरीज़ के दौरान कि आपको, जो कि गुज़िश्ता 2-3 बरस से पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है उन दोनों में से कोई एक हो, कोई एक ना हो, साइम उनकी जगह पर खेलते हुए दिखाई दें, तो ये हो सकता है। इसके अलावा भी दीगर चीज़ें हो सकती हैं। तो फ़खर का बैटिंग ऑर्डर अब वो ऐसा मसला नहीं है कि अगर वो ना खेलें तो कमी कोई पूरी नहीं कर अगर सकता। वो है कि वो नंबर 4 पे खेलते हैं, 5 पे खेलते हैं, माजी में भी हो चुका है, और उनके जो बड़े शॉट्स हैं वो नीचे आकर भी खेल सकते हैं, तो ठीक है। अब वो चूँकि कंफर्टेबल है, अब वो जब मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, कोई उनसे पूछेगा जी आप किस नंबर पर खेलना चाहते हैं, उसका दिल भी कर रहा होगा ना कि मैंने ओपन करनी है, तो वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है जी जहाँ पे टीम को ज़रूरत है मैं खेल लूँगा। आप देखें लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब वो PSL खेलते हैं तो उस वक्त तो उनके बैटिंग ऑर्डर को कोई नहीं छेड़ता, वो ओपन ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बुनियादी तौर पर वो एक ओपनर ही हैं, फ़खरे कलंदर। हाँ फ़खरे कलंदर बुनियादी तौर पर वो एक ओपनर ही हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके साथ, उनके नंबर के साथ गुज़िश्ता 2-3-4 बरस से इस तरीके से कर रही है, कभी इस नंबर पर ले आए, कभी उस नंबर पर ले आए। तो बाबर और रिजवान खेलते रहे, जब ओपन करते रहे, तो फिर फ़खर का कोई वहाँ पर उनको एक कप्तान थे ना, फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क ऐसा ना, एक कप्तान था, एक अहम तरीन खिलाड़ी था टीम का, तो उन्होंने उसमें अपने नंबर से उन्होंने किसी और को नहीं वहाँ पर खेलने का मौका मिला नहीं। जब वो दोनों खेले तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी थी, पाकिस्तान मैचेस जीता भी है। अब ये तब्दीली हो सकती है क्योंकि अब शाहीन कप्तान है,
शाहीन और फ़खर एक ही फ्रेंचाइज से भी खेलते हैं, लेकिन शाहीन मेरा ख्याल है कि ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान की टीम को चला सकते हैं, मेरिट पर फैसले करते रहेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतरी फ़ायदा होगा। और क्रिकेट अगर बेहतर होगी पाकिस्तान की तो वो सबका फ़ायदा जो क्रिकेट से जुड़े हैं होता है। जी रिदा, क्या किसी और प्लेयर की कोई चीज़ गुम तो नहीं हो गई है? नहीं, प्लेयर की चीज़ नहीं गुम हुई, लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए आया है। साजिद खान को शाहीन अफरीदी की जगह ला रहे हैं, क्या वो स्पिनर की कमी पूरी करेंगे? देखें साजिद का जब हम पहले दूसरे टेस्ट मैच के बाद बात कर रहे थे तो उस वक्त आपको याद होगा कि साजिद खान के हवाले से जो बात हुई थी वो यकीनन यही थी कि तीसरे टेस्ट मैच में उसको शामिल करेंगे, क्योंकि हालात नज़र आ रहे थे। अब शाहीन आफरीदी की जगह पर एक स्पिनर को इसलिए शामिल किया गया है रिदा कि वहाँ पर जब आप सिडनी में जाएंगे तो स्पिनर्स को मदद मिलती है पिच में। तो एक पाकिस्तान जब दूसरा टेस्ट मैच खेला था तो वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेला था। अब तीसरे टेस्ट मैच में कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पर स्पिनर कारआमद हो सकते हैं, तो शाहीन को चूँकि लंबी बॉलिंग की उन्होंने, उनको आराम करवा कर साजिद खान को बैसियत स्पिनर स्पेशलिस्ट बॉलर शामिल किया है। तो 3 फास्ट बॉलर और एक चौथा स्पिनर जब आपने शामिल किया तो आप जो पिच है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के दोनों टेस्ट मैचेस में ये बात होती रही है कि हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए। गो के आप देखें कि मेलबर्न में, पर्थ में, दोनों जगह पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ मैदान में उतरे, पाकिस्तान अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ मैदान में नहीं उतरा। पाकिस्तान अब सिडनी में अपने तीसरे टेस्ट मैच में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ गया है, तो ये एक देखें उनको आराम मिला है, उनको मौका मिला है, ठीक है। तो किसी को नींद आती है, किसी की आंख खुल जाती है, ये तो ऐसा ही हुआ है। इससे ज्यादा कहीं ना कहीं इशारा मेरी तरफ है। सो साजिद अच्छे हैं और उनको तजर्बा है, तो उनके लिए अब वो ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से इस सीरीज़ का खेल रहे हैं अपना। अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें और विकेट लें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान 1995 के बाद अभी तक टेस्ट मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, और मेरा ख्याल है जो आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था वो भी सिडनी में जीता था 1995 में। तो एक मतलब फिर तारीख अगर अपने आप को दोहराए और पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करे तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। साल का आगाज़ डेविड वार्नर की कैप घूमने के साथ और पाकिस्तान का अगर टेस्ट मैच की फतह के साथ हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। उम्मीद करते मिल जाए मेरा। हाँ। बिल्कुल जी, हम तो दुआ करते हैं मिल जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत नहीं तो यही रिदा को भेजते हैं, उनको यही ले जाए। ये हमारे पास बिल्कुल है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। नहीं आप 2 कह दें, एक की। अब बिल्कुल मैं अब 2 चीज़ें ही कहूँगी, क्योंकि स्टीव वॉ का ये कहना था कि आईसीसी और बीसीसीआई ये कुछ गलत कर रहे हैं कि वो T20 और T10 जैसी जो मैचेस हैं उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं बनिस्बत ओडीआई के और टेस्ट सीरीज़ के, यानी उनकी प्रमोशन ज़्यादा होती है और ओडीआई और टेस्ट की वैसी प्रमोशन नहीं होती है। इसकी वजह से क्रिकेट का जो एक जो जुनून है, एक जो उसका इंतज़ार रहता है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान की A टीम नहीं गई है। इसी के साथ, क्योंकि आपने कहा था 2 बातें आप करें, तो मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगी कि फ़खर जमान ने कहा है कि वो एज एन ओपनर नहीं खेलेंगे, वो 2nd या 3rd नंबर पर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट मैच कर रही है। देखें एक बात यह है कि जहाँ तक स्टीव वॉ साहब ने T20 क्रिकेट के हवाले से बात की है, ये बयान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को भेजना चाहिए, और क्योंकि वो तो T10 के पीछे भी पड़ गए कि T10 कराना है हमने, ठीक है। तो मुझे लगता है T4 भी आ जाना है। नहीं टी टॉस आ जाना है, टॉस करें और मैच का फैसला टी टॉस। मीरा तुम्हारी क्या पता assumptions पूरी हो। हाँ ऐसा हो जाएगा ना, टी टॉस आ जाएगा ना, सबसे आसान टॉस करें, मैच का फैसला टॉस पर। डिजिटल का दौर आ जाएगा। हाँ, मोबाइल पर ही मैच मोबाइल पर ही खेलें। तो ये स्टीव वॉ साहब ने जो कहा है, देखिए दुनिया के अजीम खिलाड़ी जो कि क्रिकेट की असल रूह है उसको समझते हैं, और जो जहाँ से बुनियादी तौर पर आपका मायार बनता है और जिस वजह से आपका मायार बरकरार जिस वजह से रखा जा सकता है, वो उस क्रिकेट की बात करते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट है। पाकिस्तान में अगर कोई बात करता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये पुराने ख्यालात का हामिल है, लेकिन वही बात अगर स्टीव वॉ करें तो लोग उसको और अंदाज में देखेंगे, अगर माइकल होल्डिंग करें तो लोग उसको और अंदाज में देखेंगे। अगर सौरव गांगुली ने वर्ल्ड कप के दौरान कहा था कि जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं ज़्यादा तो आप मीडियोकर प्लेयर जो हैं वो आप प्रोड्यूस करते हैं, कहा था, ये नहीं कहा था, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों को जो कि T20 के बुखार में इस हद तक मुब्तला हैं कि ये सोते जागते उठते बैठते T20 करते रहते हैं, तो इनको ये चीज़ समझने की है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये जो दुनिया के अजीम खिलाड़ी हैं ये ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना, कोई वजह तो होगी ना, कोई वजह तो होगी उसकी कि माइकल होल्डिंग ने तो
कह दिया था एक मरतबा, मेरा ख्याल है कि आईसीसी को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कह दिया था कि ये मतलब जिस तरीके से T20 क्रिकेट करवाई जा रही है, तो ये देखने की चीज़ ज़रूर है कि अगर आप उसके क्रिकेट को माली तौर पर या कमर्शियल इतना ज़्यादा कर देंगे, कमर्शियल वैल्यू उसकी दूसरी चीज़ों के ऊपर हावी होगी, तो फिर आपकी क्वालिटी ख़राब होगी। देखें, आपकी कमर्शियल वैल्यू भी उसी वक्त बनती है जब आपकी क्वालिटी होगी। अगर आपकी क्वालिटी नहीं होगी ना, तो फिर आपकी धड़ाम करके गिरेगी आपकी कमर्शियल वैल्यू भी। तो क्रिकेट की जो 5 रोज़ा क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट है, इसके लिए भी आईसीसी को उतना ही काम करना चाहिए जितना वो T20 और T10 के साथ कर रहे हैं। देखें, आप करवाएं T20, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप T10 भी करवाएं फिर, लेकिन आप उसके साथ साथ वनडे और टेस्ट मैच के ऊपर समझौता ना करें। फखर जमान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी तो ना कोई चीज़ गुम गई उनकी ओपनिंग के लिए जो वो जगह गुम ही गई है ना, गुम गई है। उनकी भी ओपनिंग की जगह गुमी है ना। शो के लिए सिर्फ उसकी ही कैप जो गुमी है ना, उतना ही बहुत है। नहीं 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 नहीं, वही पूरी नहीं हो रही अभी तक। अच्छा, फखर देखिए, अब चूंकि T20 खेलने के लिए जाना है पाकिस्तान ने, और वहाँ पर बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर की बात होती है, वहाँ पर साइम और बाबर या रिजवान में से किसी एक की बात होती है, तो ये तजर्बा तो हो सकता है, ये तजर्बा हो सकता है इस सीरीज़ के दौरान कि आपको, जो कि गुज़िश्ता 2-3 बरस से पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है उन दोनों में से कोई एक हो, कोई एक ना हो, साइम उनकी जगह पर खेलते हुए दिखाई दें, तो ये हो सकता है। इसके अलावा भी दीगर चीज़ें हो सकती हैं। तो फ़खर का बैटिंग ऑर्डर अब वो ऐसा मसला नहीं है कि अगर वो ना खेलें तो कमी कोई पूरी नहीं कर अगर सकता। वो है कि वो नंबर 4 पे खेलते हैं, 5 पे खेलते हैं, माजी में भी हो चुका है। हाँ। और उनके जो बड़े शॉट्स हैं वो नीचे आकर भी खेल सकते हैं, तो ठीक है। अब वो चूँकि कंफर्टेबल है, अब वो जब मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, कोई उनसे पूछेगा कि आप किस नंबर पर खेलना चाहते हैं, उसका दिल भी कर रहा होगा ना कि मैंने ओपन करनी है, तो वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है जी, जहाँ पे टीम को ज़रूरत है मैं खेल लूँगा। आप देखें, लाहौर कलंदर की तरफ से जब वो PSL खेलते हैं, तो उस वक्त तो उनके बैटिंग ऑर्डर को कोई नहीं छेड़ता, वो ओपन ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बुनियादी तौर पर वो एक ओपनर ही हैं, फखरे कलंदर। हाँ, फखरे कलंदर बुनियादी तौर पर वो एक ओपनर ही हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके साथ, उनके नंबर के साथ गुज़िश्ता 2-3-4 बरस से इस तरह कैसे कर रही है, कभी इस नंबर पर ले आए, कभी उस नंबर पर ले आए। तो बाबर और रिजवान खेलते रहे, जब ओपन करते रहे, तो फिर फ़खर का कोई वहाँ पर उनको एक कप्तान थे ना, फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क ऐसा ना, एक कप्तान था, एक अहम तरीन खिलाड़ी था टीम का, तो उन्होंने उसमें अपने नंबर से उन्होंने किसी और को नहीं वहाँ पर खेलने का मौका मिला नहीं। जब वो दोनों खेले तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी थी, पाकिस्तान मैचेस जीता भी है। अब ये तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अब शाहीन कप्तान है, शाहीन और फ़खर एक ही फ्रेंचाइज से भी खेलते हैं, लेकिन शाहीन मेरा ख्याल है कि ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान की टीम को चला सकते हैं, मेरिट पर फैसले करते रहेंगे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतरी फ़ायदा होगा। और क्रिकेट अगर बेहतर होगी पाकिस्तान की, तो वो सबका फ़ायदा, जो क्रिकेट से जुड़े हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। देखेंगे, सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं जुड़े होते क्रिकेट से, आप इनके साथ देखें कि कितने लोग हैं, ये एक पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है क्रिकेट की, सामान बनाने वालों से लेकर उस वक्त तक कि जहाँ तक इसको इस्तेमाल किया जाता है सामान को, वहाँ तक आप देखें कि कितने लोग इसके साथ मुंसलिक हैं। ठीक है, जहाँ से सामान बनता है, जहाँ पे घूमता है, ठीक है, वहाँ पे घूमता है, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ से बनता है, फिर वो वहाँ से कोई उठाता है, उसको कोई आगे जगह पर लेके जाता है, फिर वो मुख्तलिफ दुकानों में जाता है, फिर उसके स्टिकर्स बनते हैं, और एक ही तरह का सामान थोड़ा है, बैट हैं, पैड हैं, हैट हैं, ग्लव्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी जो क्लोथिंग है, एक एक चीज़ को देखें तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, जिसमें हज़ारों लोग इसमें मुख्तलिफ हवालों से जुड़े होते हैं। फिर आप ब्रॉडकास्ट पे चले जाएं, आप मार्केटिंग में चले जाएं, आप ग्राउंड स्टाफ जो है उसके साथ चले जाएं, तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो क्रिकेट अगर पाकिस्तान की बेहतर होगी, तो ये सब के सब लोगों का बराह रास्त इनके साथ मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कोई भी कप्तान बने, उनको ये देखना चाहिए कि हमें इसका मायार बुलंद करना है, ये अपनी इसको ज़ात तक महदूद नहीं रखना है। ये जितना आप इसको फैलाएंगे, जितना आप अच्छे तरीके से फैलाएंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है, उतना ही आपका फ़ायदा है।